या फिर यह कहें कि रोहित शर्मा को ही ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन तकदीर नहीं बदली, क्योंकि जिन बल्लेबाजों को खिलाया रन किसी ने नहीं बनाए। ऋषभ पंत ने 40 रन बना दिए, नीचे आकर कप्तान बुमराह ने थोड़ी सी लाज बचा ली और भारत 185 तक पहुंच गया। 80 ओवर भारत नहीं खेल पाया, लेकिन जो आखिरी 3 ओवर का खेल था, गेंद के साथ थोड़ा ड्रामा हुआ और बुमराह ने जाते जाते एक खिलाड़ी यानी कि उस्मान ख्वाजा का विकेट ले लिया। यानी कि 9 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट गिर चुका है। मैं आपको सिडनी भी लेकर चलूंगा, जहां से सुनील गावस्कर मेरे साथ होंगे। आज आपको पूरा मैच भी दिखाएंगे, साथ ही साथ सवाल रोहित शर्मा किसने ड्रॉप किया या वो खुद ड्रॉप हुए, और साथ ही साथ विराट कोहली। रोहित की बात हो गई, लेकिन विराट के रन्स नहीं आ रहे, और विराट क्यों बार बार उसी तरह आउट हो रहे हैं, ये सब सनी भाई से जानना है। लेकिन सनी भाई, पहला सवाल तो ये है, अब क्या होगा? क्योंकि बल्लेबाजों ने तो वही काम किया, 185। अब क्या उम्मीद की जाए? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया को 200-220 में भी ऑल आउट किया तो भी बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं, क्योंकि पिच थोड़ा सा आसान बनेगा। पिच आसान बनेगा, जैसे कि तीसरे दिन थोड़ा सा आसान बनेगा, कि हर दिन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन वो घास वो निकाला जाता है, थोड़ा सा घास निकाला जाता है। और अगर धूप निकल के आई तो फिर और भी मदद होगी, कि जो थोड़ी सी गीली होती है नीचे से, वो पिच थोड़ी सी सूख जाएगी और बल्लेबाजी के लिए ठीक होगी। तो मुझे यही लगता है कि अगर कल का अगर जो सिर्फ तीन तीन ही ओवर हुए, तो कल अगर नया गेंद अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। और देखिए, दूसरी बात है कि हमारे जो गेंदबाज हैं वो इतने लंबे भी है नहीं। तो आज ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलर्स थे, उन्होंने जो बीट किया तो वो स्टंप के ऊपर से गेंद जाती थी, या गेंद अगर पैड को लगी तो आपको पता था कि स्टंप के ऊपर से जाएगी तो एलबीडब्ल्यू नहीं होगा। पर जी। हमारी गेंदबाज जो है वो थोड़ी आगे डालेंगे, उनकी इतनी हाइट भी है नहीं, तो उनको एलबीडब्ल्यू मिलने के चांसेस भी काफी अच्छे। तो आगे डालना चाहिए और थोड़ा सा अटैक करेंगे तो जरूर ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। बात दो जनों की विकेटों की है, एक तो कॉन्स्टस है और एक स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड। इनकी अगर विकेट जल्दी मिली तो फिर ऑस्ट्रेलिया को 150 क्या 150 200 या 150 के अंदर आउट कर सकते हैं। अच्छा, बात वही ना सनी भाई, उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि बुमराह की कप्तानी में पर्थ में भी ऐसे ही हुआ था। भारत 150 पर ऑल आउट हो गया था और उसके बाद भी भारत ने उस टेस्ट मैच को जीता था। लेकिन मैच दर मैच भारत नीचे गया है और ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर एक बार फिर मजबूत हुआ है। आज जो खेल हुआ वो सिर्फ और सिर्फ निराश करने वाला था। 185 पर सिमट गई पूरी की पूरी टीम इंडिया। 3 सेशन भी नहीं टिक पाए 10 बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया 9 पर 1, फिर बुमराह पर दारोमदार। बोर्ड पर रन्स नहीं है भारत के पास। सिडनी में आज टिपिकल सिडनी का विकेट भी नहीं लगा। लेकिन अब सवाल आ जाता है कि भारत करेगा तो क्या करेगा। और सनी भाई, इसमें तो यह हो गया ना कि शायद हम सब जस्सी में बिलीव करते हैं। अब भारत के खिलाड़ियों ने भी कह दिया है, जसप्रीत जो करना है आप खुद ही करो, मतलब कप्तानी भी करो, बैटिंग के साथ नीचे जाके रन भी बना दो और गेंद के साथ भी। सारा का सारा दारोमदार अभी भी जसप्रीत बुमराह पर ही टिका हुआ है। जो आप भी कह रहे हैं कि 220 के करीब आउट करना है, तो जस्सी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, वो वन मैन आर्मी है। जी। उन्हीं की वजह से तो ये सारी जो श्रृंखला है इंटरेस्टिंग हुई है, उन्हीं की वजह से। अगर वो इतने सारे विकेट नहीं लेते, इतना सारा दबाव नहीं डालते ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर, तो शायद ये वन साइडेड सीरीज हो सकती थी। पर उनकी जितनी भी प्रशंसा करे वो कम होगी। और कल यही आशा करते हैं कि कल भी वो उस तरह से गेंदबाजी करेंगे जी। जहाँ पे भारतीय टीम लीड हासिल कर पाएगी। भले वो लीड 10-12 का हो, और लीड अगर कंसीड भी करना है तो अगर 20-30 रन का लीड अगर होगा तो भी कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, मुझे याद है 24 घंटे पहले सनी भाई आप हमारे साथ थे और मैंने आपको बोला था कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, लेकिन आपने उस वक्त भी ये कहा था नहीं रोहित खेलेंगे। क्या आपको आश्चर्य हुआ, आप चौंके जब आपको सुबह पता चला? इतिहास में पहली बार हो गया कि कप्तान ने कहा भैया नहीं जरूरत है तो मैं बाहर ही बैठ जाता हूं। मुझे आश्चर्य तो नहीं हुआ, क्योंकि ये पता था कि उनके मन में वो चल रहा था कि जी। उन पर दबाव आया था। और वो स्वयं ये जानते थे कि उनका जो फॉर्म था वो फॉर्म अच्छा नहीं था, सिर्फ इस सीरीज की नहीं, इस श्रृंखला की नहीं, तो पिछले श्रृंखला में भी न्यूजीलैंड के जी। खिलाफ उन्होंने रन नहीं बनाए थे।
तो वो जानते थे कि उनका फॉर्म इतना ठीक नहीं था, तो शायद वो निर्णय अपने बारे में लेंगे, और वो उन्होंने ले लिया। ये मुझे पता था कि मतलब मुझे उससे आश्चर्य जरूर नहीं हुआ। सनी भाई, क्या आपको भी लगता है कि ये निर्णय उन्होंने खुद लिया? ऋषभ पंत ने जरूर आके कहा कि एक इमोशनल कॉल था कप्तान का। बुमराह ने तो टॉस पे कह दिया कि जी आवर कैप्टन इज नॉट प्लेइंग, टीम में यूनिटी है। लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ रोहित का फैसला था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको भी ये बताया गया था कि अगर आप खुद से बाहर नहीं होते तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा? शायद उन्होंने टीम मैनेजमेंट के साथ भी बात की होगी, पर जरूर ये ड्रॉप करने का फैसला खुद का ही होता है। कप्तान कप्तान चाहता है कि सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन बने, और अगर उस कॉम्बिनेशन में वो अपने आप को फिट नहीं कर पाते, तो शायद उन्होंने इसी की वजह से वो निर्णय लिया होगा। चलिए, रोहित तो नहीं खेल रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बावजूद उनके खेलने ना खेलने से टीम में जो बाकी खिलाड़ी आए उन्होंने कुछ आग लगाई हो। लेकिन इस पूरी दौरे की जो जो कहानी थी, एक तरफ रोहित शर्मा, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, बड़ी खराब बैटिंग उन्होंने की, और दूसरी तरफ विराट कोहली। सर भाई, विराट के अगर आप देखें, आंकड़े गिरते जा रहे हैं, बार बार एक ही तरह आउट होते जा रहे हैं। देखिए, उनके पास एक पर्थ में सेंचुरी भी है, तो उसी की वजह से शायद उनसे इतने ज्यादा सवाल नहीं किए जाते। पर अगली इनिंग्स में देखना होगा कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा सनी भाई, मैं थोड़े से ना आंकड़े आपको दिखाता हूं, क्योंकि रोहित के आंकड़े भी सब बात हम कर ही रहे थे। विराट के आंकड़ों पे भी नजर डालनी पड़ेगी। आपने कहा कि उन्होंने पर्थ में 100 बनाया, लेकिन सनी भाई ये है उनका 8 पारियों में 184 रन है। द ग्रेट विराट कोहली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर किसी को लगता था कि वो रन बनाएंगे। 100 है इसमें, एवरेज भी गिर रही है। और कहीं ना कहीं जब वो नया बॉल खेलने जा रहे हैं, उनकी वो दिक्कत ऑफ स्टंप के बाहर, आगे भी और पीछे भी वो दिख रही है। अगर आप स्क्रीन पर देखें, उनके सारे के सारे डिसमिसल्स इस पारी के, इस सीरीज के, क्योंकि विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज अगर बार बार एक ही शॉट से आउट हो रहा है, जहनी तौर पर, और दूसरा कहीं ना कहीं सनी भाई ये भी लगता है कि भाई स्किल में भी कोई कमी है। आप अगर पूरा का पूरा देखें, दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है सनी भाई? देखिए, गलती एक है कि वो ज्यादातर फ्रंट फुट पे खेलते हैं। तो फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो जो उछाल होती है उसको संभालना मुश्किल होता है। आप अगर बैकफुट पर थोड़ा थोड़ा खेलेंगे, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वो 2 फुट या 3 फीट आपको जी, मिलते हैं, जहाँ पे आप हाथों को, अपनी कलाई को नीचे छोड़कर गेंद को छोड़ सकते हैं। आपको उतना समय भी मिलता है थोड़ा सा, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं इस गेंद को खेलना है, इस गेंद को छोड़ना, और इसकी गेंद को किस तरह से खेलना है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको 3 फुट में गेंद थोड़ी सी ज्यादा ऊपर आ सकती है, और उस पर आप और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट फुट से बैक फुट पर ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही एक उनकी एक प्रॉब्लम हो रही है कि वो फ्रंट फुट पे जा रहे हैं, गेंद की तरफ जा रहे हैं, और फिर जो गेंद उछाल ले रही है, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए उनको मुश्किल है। और सनी भाई ये थोड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि अगर आप विराट की इनिशियल सक्सेस देखें, ऑस्ट्रेलिया में 12 में उन्होंने 100 लगाया, 14 में तो खैर उन्होंने 400 लगा दिए थे। वो बड़े अच्छे बैकफुट प्लेयर थे, और बैकफुट पर अगर आप खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पिच में उछाल हो, तो आपको कट शॉट के जरिए रन मिलते हैं, आपको पुल शॉट के जरिए रन मिलते हैं, आपको हुक शॉट के जरिए मिलते हैं, इनफैक्ट आप बैकफुट पंच भी करते हैं। लेकिन विराट के खेल से वो बैकफुट का गेम अचानक से गायब ही हो गया है। अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा बाहर हो गए, जिनको मौका मिला, कंसिस्टेंसी तो उनमें भी नहीं है ना सनी भाई। आप अगर 10 12 15 रन बनाकर आउट हो रहे हैं, तो ना तो अपने लिए को फायदा कर रहे हैं, ना आप टीम के लिए कर रहे हैं। हाँ, मतलब आज आप मुझे बताइए, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जो पहले 3 टेस्ट मैचेज में उन्होंने रन किए, इसके अलावा कौन कंसिस्टेंट है? कोई तो कंसिस्टेंट नहीं। तो आप मतलब ये कह सकते हैं कि बाकी लोगों के भी रन बनाने से, किसी ने रन बनाने से आपकी बल्लेबाजी जो है, आपने वॉशिंगटन सुंदर को ले लिया है, नीतीश रेड्डी को ले लिया नंबर 7 और 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए। तो आपके 1 2 3 4 5 6 सारे अगर फेल फेल होते जाएंगे, तो फिर रन कैसे बनेंगे?
नहीं, लेकिन सनी भाई ये सीरीज का लास्ट टेस्ट मैच है, ऐसा थोड़ी है कि सीरीज का आगाज है। वो जो हो गया वो हो गया, लेकिन आपको कुछ इंप्रूवमेंट तो दिखनी चाहिए ना। मैं ये कहूंगा कि फ्रस्ट्रेशन ये है कि सारे जो आजकल के खिलाड़ी है, क्योंकि जो रूल जब से आया है कि आप सिर्फ 2 ही बाउंसर डाल सकते हैं, तो उसके बाद में सारे खिलाड़ी फ्रंट फुट पर ही खेलने लगे, बैकफुट का कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो वो फ्रस्ट्रेशन विराट है की कि जो बैकफुट दिक्कत का है वो अगर इस इस्तेमाल बाकियों की भी है। करते तो उछाल के साथ खेलना थोड़ा सा आसान बनता। आप फ्रंट फुट पर जाएंगे तो हमारी जो हम तो 6.5 फुट के है ही नहीं, हमारे जो खिलाड़ी है वो सारे 6 फुट के हैं, 6 फुट के नीचे है, तो आगे खेलकर वो उछाल से उनको तकलीफ हो रही है। तो बैकफुट का खेल अगर थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, बैकफुट पर जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर बात अलग हो सकती है। तो यही मैं कहूंगा कि यही एक जो है वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है कि उन्होंने वो बैकफुट का खेल छोड़ के आगे जाने का की इरादा किया है। पता नहीं सनी भाई, 2025 आ गया और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया गई है। किसी ज़माने में जो आप बैकफुट की बात करते हैं सब खेलते थे। आज की तारीख में क्या ये दिक्कत आ गई है और क्यों आप 50 दिन वहां पर रहने के बावजूद एडजस्ट नहीं कर पाए हैं? अच्छा, मैच जैसे सुनील गावस्कर जी कह रहे हैं खत्म तो हुआ नहीं भाई। पर्थ में भी ऐसे ही भारत जीता था, 150 रनों में जीत गया था। यहाँ 185 हैं, 185 वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि आपने एक विकेट आज ले ली और उस विकेट के साथ भी जो ड्रामा हुआ, वो ड्रामा हुआ सैम कॉन्स्टास को लेकर। जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में दड़े मारे और कहीं ना कहीं वो शायद सनी भाई भारतीय टीम को रैटल कर रहे थे। लेकिन आज जो उस्मान ख्वाजा का विकेट गिरा, उसके पीछे तो मुझे लगता है कि सैम कॉन्स्टास का भी हाथ था। एक आपका कोई बड़ा प्लेयर हो, उसके खिलाफ कुछ कहता है, जैसे कि उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड से जी, जसप्रीत बुमराह को कुछ कहा, जिससे जसप्रीत बुमराह भी जो इतने शांत स्वभाव के हैं, बोलते ही नहीं है। उन्होंने भी मतलब उनको भी गुस्सा आ गया। तो प्लेयर्स, हमारे जो प्लेयर है वो उनके कप्तान को और उनके मेन बॉलर को डिफेंड करने के लिए तो उन्हीं के पास चले गए, तो और कुछ नहीं। आगे जाकर सैम कॉन्स्टेंस अभी अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो उनको पब्लिसिटी मिल गई कि उन्होंने कुछ ऐसा किया वैसा किया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कैरिड अवे गए हैं, कैरिड अवे हो गए। और शेन वॉटसन जो उनको जानते हैं, जब वो छोटी उम्र के थे तब से जानते हैं, उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनको आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह की उनकी मतलब इस तरह की उनकी बिहेवियर है, क्योंकि जब वो युवा खिलाड़ी थे तो बड़े शांत स्वभाव के थे। तो वो ये करना चाह रहे हैं, वो शायद सिर्फ बुमराह के लिए नहीं, वो इंडियन टीम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो फील्डिंग कर रहे थे मेलबर्न की टेस्ट में बहुत चिप 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 कर रहे थे वो, तो उसका भी बदला लेने के लिए भारतीय टीम उनके उनके खिलाफ इस तरह से जुड़ी हुई है। अब ये भी देखना है कि कल जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा, ठीक सुबह 5 बजे अलार्म लगा लीजिएगा, ठंड हो गर्मी हो उठ जाइए। पहला आधा घंटा, जैसे सुनील गावस्कर कह रहे हैं, पहला आधा घंटा तय कर सकता है कि ये मैच पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया अपने कब्जे में ले जाएगा, क्योंकि सैम कॉन्स्टेंस जैसे खेलते हैं आधे घंटे में भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत को शुरू में आके 2 विकेटें मिल जाती हैं, ये मैच बन सकता है। मौसम दोनों दिन साफ रहेगा, यानी कि दूसरे और तीसरे दिन। और अगर मौसम थोड़ा सा धूप रहे, गर्मी ना हो, धूप रहे, तो ये विकेट बैटिंग के लिए थोड़ी बेहतर होती जाएगी। यहां खड़ी है ये सीरीज, यहां खड़ा है ये टेस्ट मैच। फिलहाल पहले दिन तो सरेंडर है, लेकिन अगर कमबैक करना है तो बुमराह को कल सिराज की भी जरूरत होगी, उनका भी साथ चाहिए होगा।